डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत, पश्चिम बंगाल की स्थिति और वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्य लगातार हो रहे हैं और सरकार की पिछले 6 महीनों की विकास दर 8% से अधिक रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार मिली जीतों का सिलसिला यह प्रमाणित करता है कि बीजेपी लगातार जनता के समर्थन से आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री ने यूपी में पिछले 15 वर्षों के शासन को विपक्ष का कुशासन बताते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य और सुशासन हो रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि बिहार चुनाव में उनकी बातें सही साबित नहीं हुई। मौर्य ने कहा कि बिहार की जीत के बाद अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। सरकारी मामलों और कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। कोडी नियुक्त कफ सिरप मामले में कहा कि सरकार के पास संपूर्ण संज्ञान है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। झारखंड और बंगाल में घुसपैठियों के मामलों पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची शुद्धिकरण का काम सही दिशा में किया जा रहा है और इसे सरकार समर्थन देती है। बाबरी मस्जिद निर्माण के सवाल पर मौर्य ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम पर कोई भी ईंट नहीं रखी जाएगी। समय बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का विषय है, सरकार का नहीं। वाराणसी के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दाल मंडी समेत सभी परियोजनाओं में किसी के साथ कोई दोहरा व्यवहार नहीं हो रहा है। मौर्य ने जोर देकर कहा कि अब सुशासन का युग आ गया है और सरकार लगातार विकास और जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। तो कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का आकर के दर्शन कर लें। बिहार चुनाव के बाद बहुत तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है। वो बिहार के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा हम अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं और मगध में हराएंगे। हम मगध जीत करके, कमल खिला करके और भाजपा या अर्थात एनडीए की सरकार बना करके आ गए हैं। और जब से जीत बिहार के अंदर हुई है तब से अखिलेश यादव जी बौखला गए। वह समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और सैफई खानदान की राजनीति के अंत की शुरुआत है। इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके लिए स्वयं लागू होता है, उनकी पार्टी के लिए लागू होता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम बिहार सरकार बना करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी करेंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।